हाँ बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया। जी सर। कैसे करेंगे इसको? जल्दी से हिंट दे दिए। तो देखिए, इधर जा रहा है ये रॉड, लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो फिर से इसमें जो बैटरी का टर्मिनल बनेगा वो कैसे बनेगा? इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। जी सर, सही है ये। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। यस सर। तो बताइए, क्या हो जाएगा करंट? ईएमएफ तो वही रहेगा, BLV, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हैं। जी सर। और रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस बार देखिए, ये R1 है, ये R2 है, और ये जो रॉड है इसका भी रेजिस्टेंस है। रॉड का भी सर। हाँ, रॉड का भी दिया हुआ ना, R0। तो इसका अलग से ओके सर। सर्किट बना लो। तो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, और ये रॉड हो गई। तो रॉड में बैटरी बन रही है, तो बैटरी भी बना देता हूं मैं। ये लीजिए, ये बन गई। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। और ये नीचे इसके अंदर एक R0 इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का मान लेते हैं। ठीक है। यस सर। तो रेजिस्टेंस नीचे लिखना होता ना, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या किया उसने? करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर दिया है। तो तीनों का रेजिस्टेंस बताइए क्या हो जाएगा इस सर्किट का? तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है वो R1 R2 पैरेलल में है, नहीं है एक दूसरे के? देखिए, सेम टर्मिनल से अटैच है ना ये। अगर जी सर। मान लो 0 वोल्ट, इसको मान लो V वोल्ट, तो दोनों के दोनों सेम टर्मिनल से अटैच हैं। तो R1 R2 आर इन पैरेलल। तो इनका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ठीक है। ये यस सर। तो ये होने के बाद फिर क्या हो जाएगा बताइए? इसी सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ये R0 है बैटरी वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये R इक्विवेलेंट है। बोलिए। जी सर। अब बताओ, ये दोनों किस में है? सीरीज में। यस सर। सीरीज में हो गए ना। इनका पोटेंशियल अलग हो गया ना, इसलिए। पोटेंशियल क्या, सेम करंट जा रहा है ना दोनों में से, तो सीरीज में सेम करंट जाता है। जी सर। हाँ। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 × R2 अपॉन R1 + R2 + R0। बोलो ठीक है। जी सर। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ लिखा जाएगा, R0 + R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 R2।
चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी कर लेते हैं। हम्म अगर मैं रॉड ले करके उसको रोटेट कर दूं। हम्म इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं बेटा, ये यहाँ से हिंज है क्रॉस से, तो ऐसे रोटेट कर दिया मैंने। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है। और मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर को ले लूं। बोलिए। जी सर। तो भी आवाज आ रही है। यस सर। तो भी बोलो, आवाज आ रही है। यस सर, सर आपको आ रही है? हाँ बेटा, अब आई है। जी इसको सर, मैंने मैं ऐसे ऊपर से बोल। रोटेट कर दिया। तो देखिए क्या होगा रोटेट करने पे। ये जो रॉड है, ये ऐसे सर्कल में रोटेट करेगी ना। यस सर। हाँ, बोलो बेटा, सर्कल में रोटेट करेगी। एम जी आई सर। राइट? यस सर। तो जब ये रोटेट करेगी तो मुझे ये बताइए, इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा, पैदा होगा, वो ईएमएफ जो होता है उसको लिख लीजिए। वो किसके बराबर होता है? ओमेगा इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डेरिवेशन का टाइम नहीं है, सीधे फॉर्मूला याद रखिए। ये ईएमएफ जनरेट। ठीक है। और लेंथ जी जो सर। लेते हैं हम कहाँ से लेते हैं? हिंज से लेते हैं। यहाँ से लेते हैं, जहाँ पे हिंज है वहां से एल, एंड तक। ठीक है। यस सर। गुड। तो इसके हर पॉइंट पे, चाहे ये यहाँ पर हो ऐसे, चाहे ये यहाँ पे हो ऐसे, चाहे ये यहाँ पे हो ऐसे, कहीं पर भी हो, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल लूप बना लिया ये इसने। कैसा बना लिया? इक्वी पोटेंशियल लूप भी कह सकते हैं, सरफेस भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, जो अंदर होगा वही यहाँ पे होगा।
ठीक है ना। तो सरफेस बन गया एक तरीके से डिस्क तरीके से तरह का। और वो ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, ये उसका फॉर्मूला। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये आना चाहिए। ओके। जी सर। हम्म। गुड। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन इस पे भी करा देते हैं। हम्म। ये मेरी रॉड है, और इसको मैंने हिंज कर दिया है। हिंज कैसे किया है, यहाँ से हिंज कर दिया। ठीक है। और इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा वेलोसिटी से। इसके अंदर ये दो तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। ये वाला जो मटेरियल है, इसकी लेंथ है 3L। ठीक है। और ये वाला जो मटेरियल है, इसकी लेंथ है 2L। इनका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए सपोज ये मेरा पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B। ओके। तो मुझसे कह रहा है फाइंड दी VB माइनस VO। करिए बेटा, कैसे किया जाए इसको। क्वेश्चन समझ में आया शुभी, क्या है? यस सर। मतलब ओमेगा दोनों का सेम रहेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ओमेगा रहेगा, सेम लेंथ प्लॉट पार्ट है तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही है। तो लेंथ वेरी इसको क्या करेगा। करते हैं हम लोग, पहले जो है OB का निकाल लेते हैं। पहले पोटेंशियल ऑफ VB माइनस VO, इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा। क्या है, ΩB L²। ΩB, मैग्नेटिक फील्ड B है सपोज, जो अप्लाई है। L कितना आएगा बोलिए, BO के बीच में 5L यस सर। का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। दूसरा जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं VA माइनस VO। तो ये क्या हो जाएगा, VΩB इंटू 3L का लेंथ स्क्वायर स्क्वायर। डिवाइडेड यस बाई सर। 2।
तो इसका नाम इक्वेशन 1 रख दिया, इसका नाम इक्वेशन 2 रख दिया। अब देखिए इन दोनों से मैं वी ए माइनस वो वी बी माइनस वी ए नहीं निकाल सकता। जी सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए, वी बी माइनस वी ए कैसे निकलेगा? सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, इक्वेशन जी 1 सर। में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा और बचेगा क्या? आ जाएगा ओमेगा बी 25L स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा बी 9L स्क्वायर बाई 2। बोलिए यही आएगा। जी सर। फाइनली आंसर क्या हो गया, ओमेगा बी एल स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 25 - 9। तो क्या आंसर आ गया, 25 में से 9 गया, 16/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। हो गया बेटा। जी सर। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 16/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 8 ओमेगा बी एल स्क्वायर। कर लेंगे इस तरीके का। यस सर। चलिए, अब बेटा हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, दैट इज इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हमने 1 - 2.5 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको 2 पार्ट में मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टेंस की बजाय मुझे लिखना चाहिए इंडक्शन। और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको कैपिटल एम से। इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम लोग एक सोलेनॉइड लेंगे और इसमें से करंट पास करेंगे आई। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके अंदर पैदा हो जाएगी। बोलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होती है सोलेनॉइड में, उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट एन। एन म्यू नॉट इंटू आई। बोलिए यही यस। था। यस सर। ओके। गुड। क्या इसके अंदर बेटा कोई इस वक्त, इफ आई इज कांस्टेंट, तो क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? नो सर। नहीं होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा,
इन दोनों फॉर्मूलों से मैं ये कह सकता हूं कि फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, बोलिए, बी डॉट ए, और बी जो है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, यस तो सर। फ्लक्स भी तो आई पे डिपेंड करेगा। यस सर। तो मैंने ये लिख दिया, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एल इज, सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? यस सर। या बल्कि सही वर्ड लिखा जाए तो ये हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। कोई हमसे पूछ ले कि सर, अगर मुझे इस सोलेनॉइड में ईएमएफ पैदा करना है तब क्या करना पड़ेगा, बताइए, बोलिए। करंट फ्लो कराना कैसे पड़ेगा। पैदा होगा बेटा? ईएमएफ पैदा करने के लिए आपको फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा, और फ्लक्स जो चेंज होगा वो किससे होगा? वो करंट से चेंज होगा। होगा नहीं होगा? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी था। तो अगर फाई की जगह एल आई लिख दूं तो माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फॉर्मूला? हो जाएगा सर। यानी अगर मैं इस करंट को चेंज कराऊं, बढ़ाऊं या घटाऊं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। और ये चेंज होगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी सर। और ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से बता दो, बस इतना आपको करना है। अपोजिट टू द करंट। जोर से बोलो बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर लेंस लॉ से हमने पढ़ा था कि ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो हाँ, अपोजिट जो टू द इसका सोर्स कॉज है तो करंट। उसको ये क्या करता है? उसको अपोज करता है। तो करंट अगर मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है तो ईएमएफ ईएमएफ एंटी कैसे पैदा क्लॉकवाइज। होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ई करंट को फ्लो कराए। यानी इंड्यूस करंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बोलिए, बात क्लियर है नहीं है? जी सर क्लियर है। यानी जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी बैटरी कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, इंड्यूस, ई इंड्यूस, ताकि करंट इधर से जाए। ठीक है, क्योंकि इसका काम यस क्या सर। है? अपोज करना है। ये बात याद रहेगी, भूलेगी तो नहीं, मैंने कहा याद, दिमाग में रखी रहे, इसलिए आपको याद दिलाता चलो। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन बेटा ये होता है कि हम लोग एक कॉइल ली हमने, सोलेनॉइड वही, मैंने इसको किसी करंट सोर्स से लगा दिया। तो अब जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो बोलिए, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, होगी। जी सर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फायदा उठाने के लिए एक बगल में दूसरा सोलेनॉइड था,
वो कहेगा कि यार आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, मैं आकर के आपसे कुछ फायदा ले लेता हूँ। आपने कहा भाई ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, और वो क्योंकि लूप में रहती है तो वो इस तरीके से, ओके, इससे यस सर। पास होती हुई जाएगी। ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। और यहाँ पे आप चाहे इंड्यूस करंट कह दीजिए, चाहे इंड्यूस ईएमएफ कह दीजिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वाले सर्किट में खाली इसके करीब आने से उसमें इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। तो ये भी, जो फ्लक्स यहाँ पर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जितना करंट चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स पैदा होगा। और अगर, सॉरी, मतलब जितना करंट होगा उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे जो आता है वो इस सिस्टम के लिए एम आ जाता है। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर हो गई बात। जी सर। हम्म। और यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होगा वो कितना पैदा होगा, सिंपल, वही -M dI/dt। कोई मुश्किल चीज पढ़ाई मैंने? नो सर। हम्म। अच्छा, एक चीज लास्ट फॉर्मूला और बता देता हूँ। क्या, कि अगर ये कहे कि इस इंडक्टर के अंदर इंडक्टर की वैल्यू क्या है बताइए, तो उसका फॉर्मूला है इंडक्टर की वैल्यू निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला है म्यू नॉट। ये तो एयर की परमिएबिलिटी हो गई, ठीक है। कोई बीच में मीडियम होगा तो म्यू आर भी आ जाएगा, कल बताया था मैंने, इनटू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू वॉल्यूम। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ। हो गई कहानी, समझ में आ गई। यस सर। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल हो जी। और एम हो, दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बोलिए, हेनरी होती है, हेनरी। या और क्या हो सकती है हेनरी के अलावा, ये फॉर्मूले से आप निकाल के मुझे बताइएगा। चलिए। अब इसके ऊपर बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं तो वो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और नेक्स्ट जी क्लास सर। में हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ठीक है। ओके सर। हम्म। ओके, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा बेटा।